अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी मैं जा रही थी मार्ट पे। मैंने सोचा आपको भी साथ में लेती चलूं। और अच्छा, कुछ लोग जो है वो म्यूज़िक के बगैर बिल्कुल नहीं चल सकते। उनको ज़िंदगी में अगर कुछ करना पड़े, लाइक अगर वो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर ज़िंदगी में कोई ऐसा काम जो है वो कर रहे हैं, लाइक ड्राइविंग कर रहे हैं मेरी तरह, उनको म्यूज़िक के बगैर वो चल ही नहीं सकते। तो आजकल की कुछ न्यू जनरेशन है जो कि अभी भी पुराने गाने सुनना पसंद करती है। तो हम लोग जो है जो पहले के हैं या बुजुर्ग लोग हैं, वो ये कहते हैं, ले बई आजकल दी नस्ल भी है गाने सुन दी। बई चॉइस तो सबकी जो है वो अपनी अपनी है ना। इसमें तो हम कोई फोर्स नहीं कर सकते कि भाई इसने पुराने ज़माने के गाने सुन रहे हैं या फिर नए ज़माने के गाने, या फिर इसकी एज कोई बुढ़ा बाबा बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग अफराद हैं, तो वो जी ऐसे गाने क्यों सुन रहे हैं। भाई चॉइस अपनी अपनी, जिंदगी अपनी अपनी, जो दिल में आते हैं वो A few moments later. वो करो, जो आप करना चाहते हो वो करो, लेकिन उसमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने ज़िंदगी के मज़े में किसी और को हर्ट कर दो। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी आपको ये जो लोग हैं ना, अक्सर रॉन्ग डायरेक्शन में जो आते हैं, लाइक अगर हम इधर से जा रहे हैं तो वो सामने से आ रहे होते हैं। कभी कभार उनकी गलती हो भी ना तो फिर भी वो मानते नहीं कि हाँ, ऊपर से आंखें दिखा रहे होते हैं, नहीं भी नहीं हम ठीक हैं, आप गलत हो। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी म्यूज़िक की। तो बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं जो कि स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या मैथ्स कर रहे हो, तो वो साथ में म्यूज़िक सुनना उनको अच्छा लगता है। और वो ये चाहते हैं कि हमारे हेडफोन लगे हुए हों, हमारे हैंड्स फ्री लगे हुए हों, और साथ में हम जो है वो म्यूज़िक सुने और साथ साथ हम मैथ्स करें ना। लेकिन पेरेंट्स कह रहे होते हैं, पुत्तर पढ़ ला तू, गाने अल तेरा ध्यान आ, तू किदों सही होएगा, तू किदों ठीक होएगा। भाई उसको अगर म्यूजिक के साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप उसको क्यों रोक रहे हैं या फिर क्यों फोर्स कर रहे हैं कि वो या फिर सुबह सवेरे उठ के कुछ बच्चों को आदत होती है पढ़ने की, तो हम कह रहे होते हैं नहीं भाई राती पढ़ के सोया कर सवेरे को उठदा, या फिर सुबह नहीं तो रात को, तो हम कह रहे होते हैं रात इन्ना टाइम हो गया तो तू हजे तक सुता ही नहीं, अखा तेरियां पुठियां हो गईयां, तू कुछ ख्याल कर ला। तो मतलब बच्चे अगर आपके पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो आप उनको करने दें। आप उनको फोर्स नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए, या फिर उनको रोक नहीं सकते। भाई आजकल के बच्चे हैं मॉडर्न, और वो ये चाहते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको बाउंड कर देंगे या आप उनसे ये कहेंगे कि भाई जैसे हम चाह रहे हैं वैसे ही करो। हाँ, पेरेंट्स का जो है वो रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन अगर आप उनको फोर्स करेंगे या किसी चीज़ के लिए मजबूर करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है वो डेफिनेटली अच्छा नहीं आता। और मेरे ख्याल से उसका रिज़ल्ट अच्छा क्या, वो सक्सेसफुल ही नहीं हो पाता। खैर, इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करने का मकसद यही था कि बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दें। हाँ, नज़र ज़रूर रखें, सही गलत की तमीज़ ज़रूर सिखाएं, लेकिन पढ़ाई के मामले में। और म्यूज़िक की बात हो रही थी कि अगर वो म्यूज़िक के साथ साथ पढ़ना चाहते हैं या कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं तो वो उनको करने दें। खैर जी, अभी मैं कुछ चीज़ें लेती हूँ और उसके बाद हम अगले व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय।